नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश। आपका स्वागत है मेरे चैनल डी फिलॉसफी में। यहाँ पर मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगा वो चीज़ें जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी हैं, साथ के साथ में जो मैंने अपने ग्रंथों से पढ़ के और कथाओं से सीखी हैं। तो आज की श्रृंखला में हम लाएंगे इस बात को कि भाग्य प्रधान जीवन होता है कि कर्म प्रधान। ये डिबेट, ये वाद विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा है कि जीवन जो होता है वो भाग्य प्रधान होता है कि वो कर्म प्रधान होता है। मेरा मानना ये है कि जीवन जो है वो भक्ति प्रधान होता है। एक छोटी सी कथा से महाभारत की हम ये चीज सीखेंगे। बात तब की है कि जब कौरवों की सेना का नाश हो रहा था और दुर्योधन बहुत ही ज्यादा चिंतित था। उसने जाके भीष्म पितामह को बोला, बहुत उल्हाने दी और कहा कि आप तो हमारी तरफ से पूर्णतः मन लगा के युद्ध ही नहीं कर रहे। आपका लगता है मन अभी भी पांडवों की तरफ है और इतना ही मन आपके उनकी तरफ है, तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दीजिए और जाकर उनकी तरफ मिल जाइए। अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने की बात सुन के भीष्म पितामह अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने 5 बाण निकाले और उन पांचों बाणों पर ये प्रतिज्ञा की कि इन 5 बाणों से कल सुबह मैं उन पांचों पांडवों का वध कर दूंगा। साथ ही साथ उन्होंने दुर्योधन को यह आश्वासन भी दिया कि सुबह होने के साथ साथ अपनी पत्नी को मेरे पास भेजना, जिसको मैं हमेशा की तरह भाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा, सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा, जिसके बल से तू सुरक्षित रहेगा। ये सुन के दुर्योधन खुश होकर चला गया। अब उनकी इस प्रतिज्ञा से पांडवों के भाग्य में मृत्यु निश्चित थी, पर पांडवों के भाग्य में साथ साथ भगवान की भक्ति भी थी। इसलिए भगवान स्वयं चिंतित हो उठे। उन्होंने द्रौपदी को उठाया, उसकी पादुकों को अपने हाथ में दबाया, द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह के शिविर की तरफ गए और द्रौपदी को बोला, बिना कुछ बोले अंदर जाओ और भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेके आओ। भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी गई, उसने आशीर्वाद मांगा, प्रणाम किया, तो भीष्म पितामह ने अर्थ खुली आंखों से बोला, सौभाग्यवती भव। ये बात सुनकर द्रौपदी हंसने लगी और बोले कि पितामह, आपने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद तो दे दिया, अब वो 5 बाण भी आपको देने पड़ेंगे। ये सुनते भीष्म पितामह हंसने लगे और बोले कि अवश्य कृष्ण तुम्हारे साथ आए। जिसके भाग्य में कृष्ण हो उसके पतियों के प्राण मैं कैसे हर सकता हूँ। तात्पर्य ये निकलता है कि जब भगवान की भक्ति आपके भाग्य में हो तो फिर जीवन भाग्य प्रदान से कर्म प्रधान भगवान स्वयं बना देते हैं। आज की इस सोच के साथ मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ यहीं पर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। आगे के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार।